क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मौत इतनी आसानी से नहीं आने वाली है तुम लोगों को। आग की लपेट में कीड़े मकोड़ों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है। बस वैसे ही तुम तीनों तड़प तड़प कर मरोगे। समझाया था कि यहां से भागना इतना आसान नहीं है, पर नहीं, बहुत गर्मी चढ़ी थी ना तुम लोगों को, तो बस वो सारी गर्मी उतर जाएगी। इस घर में तुम लोग आए थे अपनी मर्जी से, पर जाओगे अपनी मालकिन की मर्जी से। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना यहाँ तक कि सांस लेना भी हम तय करेंगे। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो पता है उसके साथ क्या होगा? हम बताते हैं उसके साथ क्या होगा। जी मैडम। काम पूरा हो गया? कपड़े धोने में थोड़ा सा समय लग गया था। मैं जल्दी खाना बना लूंगी। मैडम कमरे और हॉल की सफाई हो गई, सिर्फ छत की करनी बाकी है। बोला था हमारे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? ये शो पीस अपनी जगह से कैसे हटा? वो मैडम टेबल की सफाई करी थी, इसलिए गलती से साइड में हो गया होगा। समझाया था तुझे, हाँ? सारा काम समझाया था, फिर भी नहीं समझ में आता है तुम दोनों को, और ऊपर से कह रहे हो कि गलती हो गई। क्यों? इतने दिनों से तुम दोनों इस घर में काम कर रहे हो, मुफ्त की रोटियां खा रहे हो, लेकिन अभी तक ठीक से काम भी नहीं कर सकते। अब अगर तुम दोनों ने ठीक से काम नहीं किया ना, तो मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझे? हाँ? समझे? तो गलती हो गई क्या? 8 महीनों से यही सूखी रोटियां सुबह शाम मिल रही हैं। अगर इस तरीके से तो हम एक दिन मर जाएंगे। कितनी बार कहा है तुझे ऐसे बात मत किया कर। अगर मैडम ने हमें बात करते हुए देख लिया ना, तो ये सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होगी। भूखे रहने से तो अच्छा है ना कि जो मिल रहा है वही खा लो। हमारी किस्मत में यही लिखा है। हेलो, चिंता मत कीजिए चौहान साहब,
कल संसद में विपक्ष की पार्टियों की बोलती बंद हो जाएगी। कल पार्टी कार्यालय में मीटिंग है, मिलकर वही बात करते हैं। जी जी। तो 3 दिन से घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे आप? ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि एक फोन भी नहीं कर पाए? क्या बात है, आजकल बहुत सवाल जवाब कर रही है। जिस औरत की 5 साल पहले हमारे सामने कोई औकात नहीं थी, वो आज हमसे सवाल कर रही है, एमएलए बलदेव सिंह से। हम आपकी पत्नी है, आपकी रखेल नहीं, जो आप इस तरह से बात करें। पत्नी होना तो पत्नी बन के रहना, बाप बनने की कोशिश मत करना, समझे? एक काम इन लोगों से ढंग से नहीं होता है। देविका, क्या हुआ? क्या ये? हाँ? अब इस तरह का कुर्ता पहनकर मैं मीटिंग में जाऊंगा? तुम्हारे मायके में तो नौकर चाकर थे ही नहीं, अब नौकर चाकरों से काम कैसे लेना ये तुम्हें आता ही नहीं। तुम खड़े खड़े मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे देर हो रही है, इसे प्रेस करवाओ। जी। आशा, जी 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 मैडम। तुझे अभी तक कपड़े प्रेस करना नहीं आता? हाँ, सीखी नहीं है तू? आज मैं तुझे अच्छी तरह से सिखाती हूँ कि कपड़े प्रेस कैसे होते हैं। चल चल मेरे साथ, बराबर सिखाती हूँ तुझे। काम जो कपड़े प्रेस करने नहीं आए तुझे? हाँ, अभी मैं तुझे सिखाती हूँ अच्छे से। मैडम मैडम नहीं 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 मैडम नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम नहीं नहीं। मैडम साहब ने बताया था काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए कोई काम वाली चाहिए। ये गीता है मैडम, बहुत शानदार खाना बनाती है। खाना बनाने के अलावा इससे और भी कुछ आता है क्या? आता है ना मैडम, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक हर काम मैं कर लेती हूँ। इससे पहले मैं जहाँ पे काम करती थी ना। ठीक है, सुन लिया। ध्यान से काम करना, ठीक है? मैडम को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी। नमस्ते मैडम। आशा। जी मैम। इसे काम समझा देना। तुम दोनों यहाँ कब से काम कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे छुट्टियाँ मिलती है क्या? जब मेरी छुट्टी होगी ना, मैं मेरे बेटे से मिलने जाऊंगी। वो यही रहता है गाजियाबाद में अपने मामा के साथ, 3री कक्षा में पढ़ता है। तुम दोनों का मौन व्रत है क्या? बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये लो, बेटे का नाम लिया और उसी का वीडियो कॉल है। कृष्णा, कैसे हो बेटा? खाना खाया? क्या खाया? ये देखो बेटा, मामा को तंग नहीं करना। हाँ, अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। किचन में आशा और चंदू से क्या बात कर रही थी तू? कुछ नहीं, मैं बस उनके बारे में पूछ रही थी। क्या बात कर रही थी ये? जी 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 वो छुट्टी के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ छुट्टी कब मिलती है। हाँ, मतलब छुट्टी के बारे में भी पूछ लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे सामने उल्टा जवाब दे रही है तू।
सुबह से शाम नहीं हुई तुझे और मेरे सामने उल्टा जवाब दे रही है। अरे शुक्र मना कि चाय ज्यादा गर्म नहीं थी। अगली बार अगर तेरे मुंह से छुट्टी का नाम भी सुना तो खौलती हुई चाय तेरे मुंह पे मारूंगी, ऐसे, समझी? ए, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। फोन दे अपना। नहीं मैडम। इस घर में नौकरों को फोन इस्तेमाल करना मना है। फोन दो। मैडम मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने बेटे से बात करने के लिए फोन रखा है। एक बार कही हुई बात तुझे समझ में नहीं आ रही है या समझाऊं तुझे? फोन दो। अब तो ना फोन रहा और ना तेरी बेटे की याद तुझे आएगी। जब ये घर में आई तो इस घर के नियम कानून क्यों नहीं समझाया तुम दोनों ने? हाँ? अब इसकी सजा तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। 2 घंटे तक बिना रुके तुम दोनों उठक बैठक करो और उस बीच में कहीं पर कोई भी रुक गया तो तुम दोनों को उल्टा लटकाकर मारूंगी, समझे? अच्छे से बात कर पाएंगे क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा से दूर है तो हम दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर काम करना है ना तो मुंह पर ताला लगाकर काम करना होगा। मैडम जैसा बोले ऐसा ही करना होगा। हमें तो आदत हो चुकी है मैडम से डांट खाने की, मार खाने की, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें सजा मिले। 2 साल पहले एक एजेंसी ने हमारे साथ भी धोखा किया। मैडम के हाथों हमें बेच दिया। हमारे परिवार वालों को ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे जी रहे हैं। बस तब से लेके अब तक नर्क में पड़े हैं। मैडम की नजर हर वक्त हम सब पर रहती है। इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और यहाँ तक कि बाथरूम में भी। इसलिए हम सबको कपड़े पहन के नहाना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार कोशिश की थी। उस दिन गार्ड बाहर गए हुए थे और मैडम भी सो रही थी। फिर हमने उस दिन के बाद से मैडम ने चारों तरफ दीवार के कांच के टुकड़े और कतीले के तार लगा दिए ताकि हम फिर से भाग ना पाए। गीता, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके सामने।
पति की मौत के बाद मैंने अकेले अपने पूरे परिवार को और बेटे को संभाला है। सोचा था ये बड़े लोग हैं, यहाँ पे काम करूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मेरे बेटे को बड़े स्कूल में भेज पाऊंगी। पर अब लगता है जैसे यहाँ आके मैं फंस गई हूँ। और अब तो मेरा फोन भी मेरे पास नहीं रहा, मैं मेरे बच्चे से कैसे बात कर पाऊंगी? न जाने कैसा होगा मेरा बेटा। चंदू, चंदू, जी मैडम। तुम चंदू हो? सॉरी मैडम, पर वो चंदू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वो। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी। मैडम उसे ऐसी दवाई देगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, उस अलमारी में सैंडल्स रखे हैं, उसे अच्छे से साफ करना। अगर एक भी सैंडल में हमें गंदगी मिली तो उसी सैंडल से हम तुम्हें मारेंगे। जी मैम। कब से आवाज लगा रहे थे तुझे और तू काम चोर नवाब साहब की तरह आराम कर रहा है। नहीं मैडम, मैडम तबीयत सही नहीं, मैम कल रात से बुखार आ रहा है। मैडम को बेवकूफ समझता है तू? अभी ठीक करते हैं हम तुझे। नहीं मैडम, अभी बताते हैं हम। तू भी काम नहीं करना। जब तक ये अपना काम पूरा नहीं करता तब तक ना तो कोई इसे दवाई देगा और ना ही खाना। समझ गए तुम दोनों? जी जी मैम। काम चोर। आज मैं साहब से बात करके रहूं। ऐसा मत कर गीता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, ये बात करते। ये तो मेरी बात। साहब, वो चंदू को मैडम ने बहुत मारा है साहब। की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैडम ने उसे खाना और दवाई देने से मना किया है। आप कुछ तो कीजिए साहब, वरना चंदू मर जाएगा। देविका ने तुम्हें भी मारा क्या? नहीं साहब। वैसे तुम मार खाने की चीज थोड़ी है। एक काम करो,
तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं सब चलो। नहीं नहीं सब क्या नाटक लगा रखा? हाँ? अरे साला तुम लोग ढंग से काम करते नहीं हो और ऊपर से मैडम की शिकायत करते रहते हो। जाओ दबा, काम करो ढंग से। हिम्मत कैसे हुई तेरी अपनी मालकिन की शिकायत करने की? हाँ नहीं मैडम। आशा, जी मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही थी मैडम, बस मुझे जो सही लगा वही साहब को बता रही थी। बड़ी ढीठ है तू। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू अपने साहब के पास सही और गलत का बखान करेगी और मैं यहाँ चुपचाप सुन लूंगी? नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तो तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट। मेरी शिकायत करेगी तू? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं। और शिकायत कर, और शिकायत कर। थैंक्स कविता। चलो, कम से कम तुम्हें याद तो है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। और हाँ, शाम को जल्दी से आ जाना। अच्छा कविता, मैं बाद में फोन करती हूँ, बहुत काम है। सुबह से 2 बलून फोड़ चुका है और अब अगर एक भी बलून फोड़ा ना तो तुझे फाड़ के रख दूंगी। और ओ, तुम दोनों हाथ में क्या मेहंदी लगाई है? चलो चलो जल्दी काम करो, घर में बहुत सारा काम है, शाम को मेहमान आने वाले हैं। मैडम, गीता से मिलने उसका भाई और बेटा आया है। गीता के भाई और बेटे को बोलो कि वो यहाँ नहीं है, बाहर गई है। ऐसा मत कीजिए मैडम, ऐसा मत कीजिए, बस एक बार मुझे मेरे कृष्णा से मिलने दीजिए। उसके बाद आप जो कहोगी मैं करूंगी, बस मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए मैडम। घर का काम पूरा नहीं हुआ, तुझे अपने बेटे और भाई से मिलना है? चल जा, जाकर काम कर। बड़ी आई घर वालों को मिलना है। चल फटाफट कर। मुझे मेरे बेटे से मिलना है, दरवाजा खोलो। ये ऐसे नहीं मानेगी। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। ए ड्रामेबाज, 5 मिनट पहले ही तू रोने गाने में अपना वक्त बर्बाद कर चुकी है। अब 10 मिनट में तूने अपना काम पूरा नहीं किया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे भाई और बेटे को मैं पार्सल कर दूंगी। सिर्फ 10 मिनट। क्या? गीता, जब तक यहाँ हो
तब तक मैडम की बात सुनती रहो, वो जैसा कहे वैसा करती रहो। मैं इस नस में नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर जाना है, अपने बेटे से मिलना है। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ गीता, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। आज शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अगर हम उनको अपनी इस हालत के बारे में बताएंगे तो शायद हमें कुछ मदद मिल पाए। आज के इस भागदौड़ या रफ्तार भरी जिंदगी को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ होता है डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि हमारे घरों में काम करने वाली बाई का। जब हम घर से बाहर जाते हैं या हमारी गैर मौजूदगी में, हमारे घरों में काम करने वाली बाई है जो हमारे घरों को साफ सुथरा बनाए रखती है। पर सोचिए, अगर घर का मालिक घर में काम करने वालों के साथ हिंसक व्यवहार या फिर छोटी मोटी बातों के लिए मारे पीटे या उन्हें मानसिक वेदना पहुंचाए तो फिर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में क्रूरता और अमान्य यातना की विकृत मानसिकता की दास्तां लेकर आई हूं। देविका सिंह जैसे छोटे स्वभाव के लोग हैवानियत के सारी हदें पार कर रहे थे। अब देखना यह है कि कब तक गीता, आशा और चंदू अपनी बेरहम मालकिन के गुस्से का शिकार बनते रहेंगे। बहुत टाइम के बाद अरे आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। नमस्ते, नमस्ते। अरे क्या बात है, इस बार घर पे पार्टी? हाँ, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना होटल के बजाय हम लोग घर पर ही पार्टी करें। अच्छा किया है, इस बहाने आपका पैसा भी बच गया। आए जा। कौन सा एक्सक्यूज मी, तुम संभाला। घर पर सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। जस्ट एक्सक्यूज मी, आप आइए ना, पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ ममता, कहाँ हो तुम लोग? अरे अभी तक नहीं आए। अरे कब से तो कह रही है तू कि मैं निकल गई निकल गई। हाँ तो जल्दी करो ना, मैं भी तो कब से वेट कर रही हूँ। हाँ अरे कोई भी ड्रेस पहन लेती। सॉरी सॉरी। गीता, जी मैडम। साहब को बुला। जी बुलाती हूँ। डीने लगा दूं मैडम? हाँ ना, अरे इसकी क्या जरूरत थी। हेलो भाई, हम परसों लखनऊ आ रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने। अब क्या करें, साला तुम चीज ही ऐसी। अब तुमसे मिले बिना ज्यादा दिन दूर रहा नहीं जाता हमसे। साहब देखो, हम तुमसे बात कर रहे वो मैडम ने आपको नीचे बुलाया है। साहब दरवाजा। क्या हुआ? अब इतना घबरा क्यों रही हो? देखो, देविका मैडम जैसे बिल्कुल नहीं है, सबसे बहुत प्यार से पेश आते हैं।
वो तो साला उस रात कुछ ज्यादा पिए गए थे, इसलिए नशे में कुछ बोल गए थे। अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी दिक्कत है तो हमें यहाँ एकांत में बता सकती हो। साहब, मुझे यहाँ नहीं रहना है साहब, मुझे अपने घर जाना है। चाहे तो आप मेरे पैसे भी ना दो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है साहब। मतलब आजाद होना चाहती है? ठीक है, कर देंगे तुम्हें आजाद। इसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी है। सब ये हम क्या कर? अरे ज्यादा मियाँ मत, वरना ठोक देंगे साला यहीं पे तुम्हें। गीता, वॉचमैन, हमारे बाहर जाते ही तारों में करंट छोड़ देना। यहाँ पे घुट-घुट के मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाए। बस यही एक रास्ता बचा है। देखो, आज मैडम घर पे नहीं है, यही मौका है इस घर से बाहर निकलने का। नहीं दीदी, नहीं गीता, पहले भी हम ऐसी गलती कर चुके हैं और इस पर अगर मैडम ने पकड़ लिया ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ मैडम के हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम एक आखिरी कोशिश करते हैं। क्या पता शायद इस बार हमारी किस्मत साथ दे। जल्दी करो। दीदी, दीदी जल्दी नीचे उतरो, तारों में करंट आ रहा है। गीता मत कर, मर जाएगी तू। मैडम, मैडम, मौत मौत इतनी आसानी से नहीं आने वाली है तुम लोगों को। हाँ आग की लपेट में कीड़े मकोड़ों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है। बस वैसे ही तुम तीनों तड़प तड़प कर मरोगे। समझाया था कि यहां से भागना इतना आसान नहीं है, पर नहीं, बहुत गर्मी चढ़ी थी ना तुम लोगों को। बस सारी गर्मी उतर जाएगी। इस घर में तुम लोग आए थे
अपनी मर्जी से, पर जाओगे अपनी मालकिन की मर्जी से। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, यहां तक कि सांस लेना भी हम तय करेंगे। अगर किसी ने यहां से भागने की कोशिश की ना, तो पता है उसके साथ क्या होगा? हम बताते हैं उसके साथ क्या होगा। गीता दीदी, दीदी, गीता दीदी, दीदी उठो, मैडम बुला रही है। दीदी, दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गीता दीदी, गीता अभी तक होश में आई या नहीं? मैडम, मैडम गीता दीदी कुछ बोल नहीं रही है, शायद से मर चुकी है। आप जल्दी आ जाइए। गुस्से और पागलपन की वजह से इसकी मौत हो गई है। अब तुमने जो कुछ भी किया ना, तुम ही संभालना, मुझे इसमें शामिल मत करना। इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है, हमने सब प्लान कर लिया है। पुलिस को क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, पुलिस को क्या बताना है, और हम चारों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। जो कुछ भी करना सोच समझ के करना, और किसी को कुछ मत बताना। अगर पुलिस पूछेगी तो मैं कह दूंगा जब इसकी मौत हुई तो मैं लखनऊ में था। कहते हैं परिस्थितियां इंसान को इस कदर मजबूर कर देती है कि आखिरकार वो हार मान ही जाता है। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। देविका सिंह की चुंगल से आजाद होने के लिए उसने पूरी कोशिश की, लेकिन गीता, आशा और चंदू के पास और भी रास्ते थे उस नर्क से निकलने के। वो बंगले के टेरेस पर जाकर चिल्ला सकते थे, चिट्ठी लिखकर बाहर फेंक सकते थे, बाहर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे। अगर वक्त रहते गीता का भाई श्यामलाल और बाहर के लोग जो दिन रात गीता, आशा और चंदू की चीखें सुना करते थे, अगर उन लोगों ने पुलिस की मदद ली होती तो देविका सिंह की हैवानियत का ये सच बहुत पहले लोगों के सामने आ जाता और एक बेगुनाह की जान बच जाती। गीता काफी समय से हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन उसके परिवार के साथ उसका कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बहुत टाइम से वो डिप्रेशन में थी। हो सकता है शायद टेरेस से उसने कूद के सुसाइड कर लिया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। देखो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ। और याद रहे, पुलिस कुछ भी पूछे तो जैसे समझाया गया था वैसे ही बोलना है, ठीक है? चलो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं मिस्टर बलदेव?
आपको और आपकी वाइफ को इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ड्यूटी पे बकवास नहीं करता। ये लीजिए आपका अरेस्ट वारंट। मिस्टर बलदेव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गीता की मौत छत से गिरने से 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी और उसके शरीर पर जगह जगह निशान थे। सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। और मैडम, आपने पुलिस को अच्छा कहानी सुनाई। हमने गीता के भाई और उसके बेटे से पूछताछ की और उन लोगों ने बताया कि पिछले 8 महीने से वो गीता से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गीता से मिल नहीं पाए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कुछ भी नहीं कह रहे, इसका मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे गीता से पहले हमारे घर में बहुत लोग ऐसे आए गए हैं। गीता का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था, वो पागल हो गई थी, इसलिए वो मर गई। अब गीता की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? देखिए, तू औरत नहीं, एक डायन है, डायन। एक मासूम औरत की जान ले ली तूने, तो उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। साहब, इसी ने गीता को मारा है। ये एक औरत नहीं है, ये डायन है। पिछले 2 सालों से इसने हम सबको यहाँ पे बंदी बना के रखा है। इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इसी ने गीता को बेरहमी से गरम लोहे से पीट पीट के मार डाला। राम सिंह, इन दोनों का बयान लो और आप दोनों मेरे साथ चलिए। गीता एक आम औरत थी, उसके भी कुछ सपने थे। वो अपने 8 साल के बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, उसे कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन हमारे समाज में देविका सिंह जैसी निर्दयी और बेरहम औरत ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना दिया। अनुमान लगाया जाता है कि भारत देश में 9 करोड़ से भी ज्यादा घरेलू कामगार हैं, जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियां, महिलाएं या फिर छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, जो आए दिन अपने मालिक की हिंसा का शिकार होती रहती है। लेकिन ये स्थिति तब बदल सकती है जब हम अपने घर में काम करने वाले लोगों को नौकर नहीं बल्कि एक कर्मचारी समझे। चंदू और आशा के बयान से देविका सिंह और बलदेव सलाखों के पीछे है, उन पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।